जय श्री गणेश मित्रों, मैं ऐसो श्री राम शर्मा। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब तब आई सहाय करे, संतन प्रतिपाली सदा खुशहाली जय काली कल्याण करे। आज मैं माता दुर्गा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जब जब भीड़ संतन पर पड़ती है तब महा आकर सहायता करती है, देवताओं की भी रक्षा करती है और मनुष्य माँ जगजननी की आराधना करने पर वो विपत्तियों का नाश करती है और दुष्टों का संहार करती है। मैं ऐसा श्री राम शर्मा आपको एक अद्भुत नई जानकारी देने जा रहा हूँ। 64 योगिनी, अष्टमात्रका तथा 16 विद्याएं और अष्टजया देवी संसार में विचरण करती रहती है और देवताओं की सहायता करती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगा था तब माँ दुर्गा तथा माँ सरस्वती इंद्रासन का उसको वरदान दे दिया था। इसी प्रकार से वो हर रूप में आकर सहायता करती है। ऐसे भी अभी शुभ मंगल कार्य करने पर हमारी माताएं तथा बहनों में भी आप देख सकते हैं, वो दुर्गा का रूप भी रहता है, माँ लक्ष्मी का रूप भी रहता है, माँ काली का रूप भी उसके अंदर रहता है। लेकिन उसको समझना बहुत अति आवश्यक है। जब तक विवाह है तथा शुभ मंगल कार्य अनुष्ठान करने पर माता और बहना रहने से भी शुभ मंगल कार्य संपन्न होता है, निर्विघ्न होता है। लेकिन ये माताएं और बहनें नहीं रहने से कभी भी मंगल काम शुभ नहीं होता है। इसलिए मैं आपको 64 योगिनी के बारे में बताने जा रहा हूँ। 64 योगिनियाँ संसार विश्व में भ्रमण करती रहती है तथा संत और महापुरुषों की रक्षा करती रहती है। इसमें दिव्य योगिनी, महायोगिनी, सिद्ध योगिनी, जिनेश्वर योगिनी, प्रेताक्ष योगिनी, डाकिनी योगिनी, काली योगिनी, काल रात्रि योगिनी, निशाचर योगिनी, हुंकार योगिनी, सिद्ध योगिनी, भूत डामरी योगिनी, उदरकेशनी योगिनी, काली योगिनी, काल रात्रि योगिनी, हिंकार योगिनी, उदरकेश योगिनी, महाकाली योगिनी, रक्तांग योगिनी, नरभोजनी योगिनी, प्रेताक्ष योगिनी, वीरभद्राक्ष योगिनी, गुमराती योगिनी, कालमप्रिय योगिनी, राक्षस योगिनी, वीरपक्ष योगिनी, भयंकरी योगिनी, सवेरी योगिनी, कुमार की योगिनी, चंडी योगिनी, वाराई योगिनी, मुंडधारिणी योगिनी, भैरवी योगिनी, क्रोधी योगिनी, वज्र योगिनी, ध्रुवमुखी योगिनी, प्रेतवाहिनी योगिनी, कंडकी योगिनी, दीर्घमुखी योगिनी, मालिनी योगिनी, मंत्र योगिनी, कालाग्नि योगिनी, चक्र योगिनी, मोहिनी योगिनी, कंकाल योगिनी, भुवनेश्वर योगिनी, तालुकी योगिनी, लक्ष्मी योगिनी, यमदूती योगिनी, कराली योगिनी, कौशिकी योगिनी, बक्षनी योगिनी, यक्ष योगिनी, कुमारी योगिनी, यंत्रवाहिनी योगिनी, विशाल योगिनी, कामुका योगिनी, व्याघ्री योगिनी, यक्षी योगिनी, प्रेत भक्षणी योगिनी, दुर्जटा योगिनी, विकटी योगिनी, घोरा योगिनी, कपाल योगिनी, विस्तांगुली योगिनी। ये 64 विद्याएं संसार में भ्रमण करती रहती है तथा संत महात्माओं को तथा साधु संतों को वो आशीर्वाद प्रदान करती रहती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अष्टमात्रका देवियों के बारे में। ब्रह्माणी देवी, महेश्वरी देवी, कुमारी देवी, वैष्णवी देवी, वाराही देवी, इंद्राणी देवी, चामुंडा देवी, महालक्ष्मी देवी। ये अष्टमात्रका देवियां भी देवताओं की रक्षा करती रहती है तथा दुष्टों को संहार करती रहती है। अष्टजया देवी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जया देवी, विजया देवी, अजिता देवी, अपराजिता देवी, जम्बा देवी, मोहा देवी, स्तंभनी देवी, स्तंभा देवी। ये अष्टजया देवी देवताओं को विजय प्राप्त करती रहती है तथा दुष्टों को संहार करती है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 16 विद्या। 16 विद्या में रोहिणी विद्या, प्रज्ञाप्ति विद्या, व्रज संकला विद्या, व्रजाकुश विद्या, अप्रतिचक्र विद्या, पुरुषदत्ता विद्या, काली विद्या, महाकाली विद्या, गांधारी विद्या, गौरी विद्या, ज्वाला मालिनी विद्या, वैरोटी विद्या, अच्युत विद्या, अपराजित विद्या, मानसी विद्या, महामानसी विद्या। ये 16 विद्याएं
माता जगजननी का स्वरूप है तथा विद्या के अनुसार किस तरह से काम करना है और किस तरह से नहीं करना है। भक्तों को अभयदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। इसकी आराधना करने से मनुष्य को हर संकट से बचाते हैं तथा हर संकटों का निवारण करती रहती है तथा ये संकट में एडिकर देती रहती है। ये आपको संकट इस प्रकार से आपको मिट जाएगा, इस तरह से रास्ता खोलती रहती है। इनका आशीर्वाद मनुष्य लेना जरूरी है तथा ऐसा ही हमारे रूप में शुभ मंगल कार्य जब होता है तथा हमारी माताओं और बहनों के अंदर ही स्वरूप दिव्य स्वरूप होकर ये अपने को आशीर्वाद प्रदान करती है तथा निर्विघ्न ये काम सुचारू रूप से करता रहता है। हम जब भी मंगल कार्य विवाह में तथा कोई किसी प्रकार के खुशी का मंगल कार्य करने पर ये माताओं और बहनों को याद करना जरूरी बताया गया है। हमारे ज्योतिष ग्रंथों में, हमारे वेदों में माताओं का और बहनों का होना जरूरी है। इसमें बहुत ही काम सिद्ध होने लगता है। जो देवताओं में ने भी आराधना की है तो मनुष्य की बात ही क्या है। ये माताओं बहनों का आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। हमारे ग्रंथों में भी बताया गया है कि ये सब देवियां हर माताओं और बहनों में देवी का स्वरूप रहता है। ये 16 विद्याएं और 16